नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 मूल मुद्दों पर विश्लेषण करेंगे कि इन दिनों हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली में कैंप की हुई हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, तो उस पर आज विश्लेषण करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता से मुलाकात हुई संजय सिंह के साथ में, और सुनीता केजरीवाल से भी मिली, इस पर भी बातचीत करेंगे। और तीसरी मूल खबर होगी जिसमें बताएंगे कि आज बीजेपी ने मुद्दा उठाया है कि घाटशिला के कई स्कूल में राष्ट्रगान पाकिस्तान और बांग्लादेश का याद करने के लिए कहा गया है। क्या सच है? और वो खबर भी बताएंगे कि रोजगार को लेकर झारखंड में क्या चल रहा है, और इन दिनों हेमंत सोरेन इतना खुश क्यों है, ये भी बताएंगे। आपको तमाम चीजों को बताएंगे। और ये बता दें कि इस चैनल पर विश्लेषण होता है, न्यूज का विश्लेषण और इनसाइड स्टोरी बताते हैं अनकट। दूसरा चैनल है VIS, जिसमें पढ़ाई वाली बात होती है, तो वहां भी जुड़ जाएंगे। उसमें न्यूज नहीं दिखाया जाता, इस चैनल पर आपको सिर्फ न्यूज का विश्लेषण होता है। पहली खबर बताएंगे कि जैसे ही कल क्या हुआ कि हेमंत सोरेन जी ने PGT की बहाली नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया। 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के बाद सीधा आज चले गए दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद पहली मुलाकात हुई सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से मिलने के बाद ऐसे तो हेमंत सोरेन जी ने कहा कि उनकी मुलाकात का कोई खास मायना नहीं है, बस वो आ गए मिलने के लिए, लेकिन इसका मायना है विधानसभा चुनाव की पूरी सुगबुगाहट है। किसी भी पल घोषणा हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। और अब सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड में कांग्रेस और JMM एक साथ एक मंच बना रहे हैं। पहले से बना हुआ, इसको और अच्छा बनाने पर है। और कौन कितना सीट पर लड़ेगा, ये भी सीट शेयरिंग दिल्ली में तय होगा। कहने को तो सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस तस्वीर ने सब कुछ बता दिया। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई सोनिया गांधी के साथ, उसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पहुंच गए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने। सुनीता केजरीवाल से मिलकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, और जिस प्रकार से केजरीवाल को जेल में रखा गया उसी प्रकार से हेमंत सोरेन को रखा गया था। ये तमाम चीजों पर बातचीत हुई। आम आदमी पार्टी के नेता भी सामने आए, और वहां भी एक प्रकार से विपक्ष का एकजुट वाला जो मंच था उसे दिखाया गया। इसी बीच में उपचुनाव का नतीजा आ गया, बीजेपी को उसमें करारी शिकस्त मिली, तो इंडिया गठबंधन काफी खुश है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और JMM ही चुनाव जीतेंगे इस बार फिर से। साथ में RJD भी है, तो इनको लग रहा है कि इस बार फिर से वही चुनाव जीतेंगे। लेकिन युवा नाराज है यहाँ पर। जब जैसे जैसे नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो आज देर शाम होते होते एक ऐसा मामला आ गया कि PGT में एक ऐसे स्टूडेंट का चयन हुआ है जो स्टूडेंट जो है वो मूक बधिर कैटेगरी में है। बाबूलाल मरंडी ने खुद इसका ट्वीट किया और कहा कि झारखंड में गूंगे बहरे भी बोलते हैं। हालांकि बाद में इस दावे पर बहुत सी जांच पड़ताल चल रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि जिस स्टूडेंट का ऑडियो वायरल हुआ है योगेंद्र कुमार के नाम से, वह योगेंद्र कुमार नहीं, ये कुछ लोगों का दावा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि वही योगेंद्र कुमार है, इसलिए अब इसे लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। स्टूडेंट ने कहा है कि सच में झारखंड में PGT बहाली में गूंगे बहरे भी बोलने लगे, यानी कि मूक और बधिर को ऐसे कैटेगरी में डाल दिया गया है जो व्यक्ति बोलता था, लेकिन इसे फिजिकली हैंडीकेप्ड वाले कैटेगरी में चयन किया गया है। फिलहाल इस पर अब जांच होगा, और जांच के बाद अगर कैंडिडेट दोषी है तो उसकी जो कैंडिडेचर है उसे छीना जाएगा, उसे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल खबर यह है कि झारखंड में पूरा चुनावी माहौल बन गया है। प्रतिदिन एक दूसरे को शिकस्त देने वाली शतरंज की चाल भी चल रही है कि कौन किसे हरा दे। और इसी बीच में खबर यह आ गया कि घाटशिला के एक स्कूल में, जो पूर्वी सिंहभूम के ही नजदीक है, तो यहां पर एक स्कूल में टास्क दिया गया
और ये टास्क दिया गया अलग अलग ग्रुप के बच्चों को कि ये बच्चे जो हैं अलग अलग देश के बारे में सामग्री इकट्ठा करें। उसमें कुछ ग्रुप के बच्चों को बोला गया कि आप बांग्लादेश का और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है वहां का उसे याद करना है। इसके बाद पेरेंट्स को पता चला, पेरेंट्स के साथ साथ कोई संगठन को पता चला, मामला तुल पकड़ लिया और तुल पकड़ने के बाद जो प्रिंसिपल है वहां के, उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया, टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात की। लेकिन टीचर ने कहा कि प्रिंसिपल बोला था इसलिए हमने ऐसा किया था, हमने अपने मन से तो कुछ किया नहीं है। फिलहाल इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन हमने पूरी खबर की पड़ताल की तो पता चला कि ये मामला आज कल का नहीं है बल्कि थोड़ा पुराना प्रतीत होता। जो हमारे जो रिपोर्टर थे उन्होंने बताया कि मामला थोड़ा पुराना है, पुराने समय का है। लेकिन फिलहाल चुनाव का समय है तो हर मामला नया रूप में सामने आ जाता है। हम आपको तस्वीर में भी और अखबारों में भी ये खबर आई है कि जो स्कूल है वहां पर घाटशिला का ये स्कूल है और यहाँ पर ये बोला गया है कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान को याद कर लीजिए। फिलहाल इस पर जांच होगी जैसा हमेशा से होता आया है। लेकिन अब आपको जो आपसे जुड़ी हुई खबर है यानी कि नौकरी वाली खबर। झारखंड की सरकार आज दिन भर एक्साइज कांस्टेबल की दौड़ को लेकर व्यस्त रही कि उसे कहां पर दौड़ करवाना है, इसके लिए अलग अलग एरिया में कौन से ग्राउंड होने चाहिए, इसे लेकर आज तैयारी का जायजा भी आज एक प्रकार से कहेंगे तो डीजीपी के वहां इसे लेकर तैयारी का पूरा खाका बताया गया। 2-3 दिनों के अंदर इसको लेकर बृहद रूप से प्रकाशन किया जाएगा और बताया जाएगा कि दौड़ कहां पर होगा और कैसे होगा। टाइमिंग को लेकर जो खबर आ रही थी इसमें हम 2 दिन पहले एक विश्लेषण भी कर दिए थे कि हो सकता है टाइमिंग को लेकर कि जो महिला वाली टाइमिंग थी 30 मिनट की वो 40 मिनट है वास्तविक में, और इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था उस पर जेएसएससी ने पूर्व में इसके लिए भूल सुधार किया था। हालांकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए ये एक दिक्कत आ गई थी। फिलहाल इस पर विराम हमें लगता है लग गया होगा। अब आगे ये है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जैसा पहले से खबर चल रही थी कि कोई ना कोई एजेंसी सरकार के टच में जरूर था पहले से, और उसे लेकर ही सरकार ने इतना बड़ा रिस्क लिया होगा कि पुरानी एजेंसी को उसने बाहर का रास्ता दिखाया और नई एजेंसी को मौका दे दिया। परीक्षा हमें लगता है कि इस बार डिले नहीं करेगी जेएसएससी, क्योंकि सरकार का बहुत प्रेशर है और उन्हें भी पता है कि अगर एग्जाम डिले हो जाएगा तो फिर सरकार के खिलाफ माहौल बन जाएगा। फिलहाल जो झारखंड की सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में है, उन्हें ऐसा लगता है कि माहौल युवाओं का उनके पक्ष में बन गया। देखिए कैसे क्रिकेट मैच में जैसे गेम बदल जाता है, जो जेएमएम बैकफुट पर थी वो अब फ्रंट सीट पर आ गई है, फ्रंट फुट पर आ गई है। अब तो सुप्रियो भट्टाचार्य ये बोलने लगे हैं कि हमने 1 लाख नौकरी दे दिया है और 1 लाख 2-3 महीने में दे ही देंगे, क्या दिक्कत की बात है। हेमंत सोरेन ने कल बोल दिया कि 60,000 लोगों को नौकरी दे दी है और कुछ 60,000-80,000 लोगों को हम दे देंगे 2 महीने में। तो ये बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो समीकरण है जिस पर चुनाव होता है, चुनाव युवा के मुद्दे पर अभी तक हुआ नहीं है भारत में कभी भी, तो जिस मुद्दे